हेलो फ्रेंड्स, जनरेशन स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो है सामान्य हिंदी, जो कि समाज से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसमें का कौन सा विकल्प जो कि सही है? जो कि ऑप्शन घ सही है, संक्षेप आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 2 है, यथारुचि। जो यथारुचि में कौन सा समास है? यथारुचि जो शब्द है इसमें कौन सा समास है दोस्तों? जो कि अव्ययी भाव समास है। कौन सा? अव्ययी भाव, जो कि एग्जाम यूपीएसआई ऑनलाइन एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या आपका 3 है, यथा समय शब्द में कौन सा समास है? जो यथा समय है शब्द में कौन सा समास है? तो इनमें 4 विकल्प है, तो कौन सा सही है दोस्तों? जो कि अव्ययी भाव समास है। प्रश्न संख्या आपका 4 है, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, पूर्व पद क्या हो? अव्यय हो, तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? वह किस प्रकार का समास आपका कहलाता है दोस्तों? जो कि अव्ययी भाव समास कहलाता है। कौन सा? अव्ययी भाव समास कहलाता है। प्रश्न संख्या आपका 5 है, हर रोज में कौन सा समास है? जो हर रोज शब्द में है कौन सा समास है? तो कौन सा समास है दोस्तों? इसमें अव्ययी भाव समास है। प्रश्न संख्या आपका 6 है, भरपेट में कौन सा समास है? जो भरपेट है शब्द है इनमें कौन सा समास है दोस्तों? तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। कौन सा है? इसमें आपका जो कि ख सही है, अव्ययी भाव समास है। प्रश्न संख्या आपका 7 है, यथा स्थान शब्द में कौन सा समास है? जो यथा स्थान शब्द है में कौन सा समास है? तो इनमें कौन सा समास है दोस्तों? इसमें भी अव्ययी भाव समास है। प्रश्न संख्या आपका 8 है, आजीवन। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? जो आजीवन शब्द है इनमें कौन सा समास है? तो कौन सा समास है दोस्तों? इसमें भी अव्ययी भाव समास है। प्रश्न संख्या आपका 9 है, यथा संभव में इनमें से कौन सा समास है? यथा संभव में कौन सा समास है दोस्तों? तो कौन सा है इसमें? इसमें भी अव्ययी भाव समास है। प्रश्न संख्या आपका 10 है, यथाशक्ति। यथाशक्ति में इनमें से कौन सा समास है? जो यथाशक्ति है इनमें से कौन सा समास है दोस्तों? जो कि इसमें भी अव्ययी भाव समास है। प्रश्न संख्या आपका 11 है, किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? तो इनमें से आपका कौन सा सही है? जो कि अव्ययी भाव समास आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 12 है, प्रतिक्षण। प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है? जो प्रतिक्षण शब्द है इनमें कौन सा समास आपका है? जो कि इनमें भी अव्ययी भाव समास है। प्रश्न संख्या आपका 13 है, प्रतिदिन में इनमें से कौन सा समास है? जो प्रतिदिन शब्द है इनमें कौन सा समास है आपका दोस्तों? जो कि अव्ययी भाव समास है। प्रश्न संख्या आपका 14 है, जिस समास में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? तो वह किस प्रकार का समास आपका कहलाता है? तो तत्पुरुष समास कहलाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 15 है, समास विग्रह और उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। देशभक्ति का समास विग्रह है, फिर खाली स्थान है, और समास विग्रह का भेद है, तो इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? देश के लिए भक्ति, देशभक्त होता है, देशभक्ति यही होती है, और संप्रदान तत्पुरुष आपका जो कि पहला सही है। प्रश्न संख्या आपका 16 है, विग्रह की पुष्टि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? इनमें से कौन सा विकल्प अनुचित है दोस्तों? जो कि देश पर निकाला आपका अनुचित है। प्रश्न संख्या आपका 17 है, मतदाता शब्द में कौन सा समास है? जो मतदाता है शब्द में कौन सा समास है? तो इनमें से कौन सा? जो कि तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या आपका 18 है, प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? जो प्रेम सागर शब्द है इनमें कौन सा समास है दोस्तों? जो कि तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या आपका 19 है, मातृहंता में कौन सा समास है? जो मातृहंता है में कौन सा समास है दोस्तों? जो कि तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या आपका 20 है, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? नीति निपुण शब्द में
कौन सा समास है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, जो कि आपका तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या आपका 21 है, परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है। जो परीक्षा केंद्र शब्द है इनमें से कौन सा समास है दोस्तों, जो कि संप्रदान तत्पुरुष है। कौन सा संप्रदान तत्पुरुष आपका है। प्रश्न संख्या आपका 22 है, रसोई घर में कौन सा समास है। जो रसोई का घर है इनमें कौन सा समास है, रसोई घर जिसे कहते हैं, इनमें कौन सा समास है जो कि तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या आपका 23 है, सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है। जो सत्याग्रह शब्द है इनमें से कौन सा समास है जो कि तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या आपका 24 है, देशार्पण में कौन सा समास है। जो देशार्पण शब्द में है कौन सा समास है दोस्तों, जो कि इसमें भी तत्पुरुष समास आपका है। प्रश्न संख्या आपका 25 है, पुत्र शोक में कौन सा समास है। जो पुत्र शोक शब्द है इनमें कौन सा समास आपका है दोस्तों, जो कि तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या आपका 26 है, राजनेता में कौन सा समास है। जो राजनेता शब्द है इनमें कौन सा समास है दोस्तों, जो कि तत्पुरुष समास इसमें भी है। प्रश्न संख्या आपका 27 है, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है। जो स्वर्ग प्राप्त शब्द में कौन सा समास आपका है, जो इसमें भी तत्पुरुष समास है दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 28 है, वातावरण में कौन सा समास है। जो वातावरण शब्द है इनमें कौन सा समास है, तो इनमें भी षष्ठी तत्पुरुष है। कौन सा षष्ठी तत्पुरुष आपका है। प्रश्न संख्या आपका 29 है, नेत्रहीन में कौन सा समास है। जो नेत्रहीन शब्द है इनमें कौन सा समास है, जो कि आपका तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या आपका 30 है, राजपुत्र, जो कि राजपुत्र में कौन सा समास है। इनमें बताना है आपका कौन सा विकल्प सही है, जो कि तत्पुरुष समास पहला सही है। प्रश्न संख्या आपका 31 है, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। जो पुरुषोत्तम शब्द है इनमें कौन सा समास आपका है, जो कि तत्पुरुष समास इसमें भी है। प्रश्न संख्या आपका 32 है, जल पुरुष, जल पुरुष में कौन सा समास है, तो इनमें से कौन सा सही है, जो कि पहला सही है, तत्पुरुष समास इसमें भी है। प्रश्न संख्या आपका 33 है, जन्मार्थ, जन्मार्थ में समास बताइए। तो जन्मार्थ में समास बताना है कौन सा सही है दोस्तों, इसमें तत्पुरुष समास इसमें भी है। प्रश्न संख्या आपका 34 है, वज्रदेह, वज्रदेह में समास बताइए। जो वज्रदेह शब्द है इनमें कौन सा समास है बताना है दोस्तों, कौन सा है, जो कि तत्पुरुष समास है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 35 है, गंगा जल, गंगा जल में कौन सा समास है। तो गंगा जल में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है दोस्तों। ये यूपीएसआई ऑनलाइन एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या आपका 36 है, सुपुरुष में कौन सा समास है। जो सुपुरुष है इसमें कौन सा समास है, तो कौन सा है, कर्मधारय समास है दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 37 है, कर्मधारय समास किसमें है। अब इसमें शब्द में बताना है किसमें कर्मधारय समास है, तो किसमें है, स्वर्गाक्षर, स्वर्गाक्षर में आपका कौन सा है, कर्मधारय समास है। प्रश्न संख्या आपका 38 है, चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है। जो चंद्रमुखी शब्द है इनमें कौन सा समास है दोस्तों, जो कि कर्मधारय समास इसमें है। प्रश्न संख्या आपका 39 है, नीलकमल शब्द में कौन सा समास है। जो नीलकमल शब्द है इनमें कौन सा समास है, जो कि कर्मधारय समास इसमें है। प्रश्न संख्या आपका 40 है, जिस समास के पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। प्रश्न संख्या आपका 41 है, परमेश्वर में कौन सा समास है। जो परमेश्वर शब्द है इनमें कौन सा समास आपका है, तो कर्मधारय समास है। प्रश्न संख्या आपका 42 है, धक्का मुक्की, धक्का मुक्की में कौन सा समास है। जो धक्का मुक्की शब्द है इनमें कौन सा समास है, आपका द्वंद्व समास है। कौन सा, द्वंद्व समास है। प्रश्न संख्या आपका 43 है, घास फूस में कौन सा समास है। जो घास फूस शब्द है इनमें कौन सा समास है दोस्तों, जो कि इसमें द्वंद्व समास इसमें है। प्रश्न संख्या आपका 44 है, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होता हो तो
वह किस प्रकार का समास कहलाता है? तो किस प्रकार का समास कहलाता है दोस्तों? तो द्वंद्व समास कहलाता है। प्रश्न संख्या आपका 45 है, खान पान में कौन सा समास है? जो खान पान शब्द है इनमें दोस्तों कौन सा समास है? तो कौन सा समास है आपका? जो कि द्वंद्व समास है। प्रश्न संख्या आपका 46 है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो कौन सा सही है? द्वंद्व समास आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 47 है, थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? जो थोड़ा बहुत शब्द है इनमें कौन सा समास आपका है? तो कौन सा समास है दोस्तों? जो कि वैकल्पिक द्वंद्व है। कौन सा? वैकल्पिक द्वंद्व है। प्रश्न संख्या आपका 48 है, धर्माधर्म में कौन सा समास है? धर्माधर्म में कौन सा समास आपका है दोस्तों? जो कि द्वंद्व समास इसमें भी है। प्रश्न संख्या आपका 49 है, माता पिता में कौन सा समास है? जो माता पिता शब्द है इनमें कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास इसमें भी है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 50 है, तिराहा में कौन सा समास है? जो तिराहा शब्द है इनमें कौन सा समास है? तो कौन सा है? द्विग समास है। कौन सा? द्विग। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 51 है, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? जो त्रिभुवन शब्द है इनमें कौन सा समास आपका है? तो इनमें द्विग समास है। कौन सा? द्विग समास है। प्रश्न संख्या आपका 52 है, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? जो नवरत्न शब्द है इनमें कौन सा समास है दोस्तों? जो कि द्विग समास है। प्रश्न संख्या आपका 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विग समास का उदाहरण है? द्विग अब दिया है, इसमें द्विग समास का उदाहरण इनमें कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तिराहा आपका द्विग समास का उदाहरण है। प्रश्न संख्या आपका 54 है, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? जो तिरंगा शब्द है इनमें कौन सा समास है? तो द्विग समास इसमें है। प्रश्न संख्या आपका 55 है, आठ कोना में कौन सा समास है? जो आठ कोना है इनमें कौन सा समास आपका है? जो कि द्विग समास है। प्रश्न संख्या आपका 56 है, पंचामृत में इनमें से कौन सा समास है? पंचामृत में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है दोस्तों? जो कि द्विग समास है। प्रश्न संख्या आपका 57 है, 31 में कौन सा समास है? 31 में कौन सा समास है? जो कि द्विग समास है। प्रश्न संख्या आपका 58 रहा दोस्तों, मुरारी शब्द में कौन सा समास है? जो मुरारी शब्द है इनमें कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। कौन सा? बहुब्रीहि समास आपका है। प्रश्न संख्या आपका 59 है, पीताम्बर में समास पहचानिए। जो पीताम्बर शब्द में समास को पहचानना है तो कौन सा समास है दोस्तों? जो कि इनमें बहुब्रीहि समास है। कौन सा? बहुब्रीहि समास है। प्रश्न संख्या आपका 60 है, मीनाक्षी। जो मीनाक्षी शब्द है इनमें से कौन सा समास है? तो इनमें कौन सा समास है? जो कि कर्मधारय समास है। प्रश्न संख्या आपका 61 है, पवनासन में कौन सा समास है? जो पवनासन है इनमें कौन सा समास है दोस्तों आपका? जो कि बहुब्रीहि समास है। प्रश्न संख्या आपका 62 है, दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? जो दीर्घ बाहु है इनमें कौन सा समास है दोस्तों? जो कि इनमें बहुब्रीहि समास है। प्रश्न संख्या आपका 63 है, अद्वितीय में कौन सा समास है? जो अद्वितीय शब्द है इनमें कौन सा समास है दोस्तों? जो कि बहुब्रीहि समास इसमें भी है। कौन सा? बहुब्रीहि समास है। प्रश्न संख्या आपका 64 है, त्रिलोचन। त्रिलोचन इनमें से कौन सा समास है? त्रिलोचन में बताना है कौन सा समास है जो कि बहुब्रीहि समास आपका है। प्रश्न संख्या आपका 65 है, गिरिधर शब्द में कौन सा समास है? जो गिरिधर है शब्द है इनमें कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास आपका है। प्रश्न संख्या आपका 66 है, नीलकंठ में कौन सा समास है? जो नीलकंठ शब्द है इनमें कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? जो कि बहुब्रीहि समास है। प्रश्न संख्या आपका 67 है, दशानन में कौन सा समास है? जो दशानन शब्द है इनमें कौन सा समास आपका है? तो कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। प्रश्न संख्या आपका 68 है, जिस समास में दोनों पद के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है?
तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? बहुब्रीहि समास कहलाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 69 है। समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो कि आपका सही है? तो इनमें से आपका सही सभी सही है। इनमें आपका जो सभी क्या है? सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 70 है। समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? अब बताना है इन चारों विकल्प में से कौन सा कथन आपका गलत है दोस्तों। जो कि तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौड़ होता है, ये आपका गलत है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे 70 प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका इनमें से कितना सही हुआ तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।